आज़वामा बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर औलिया अल्लाह की सिफ़ात मुख्तलिफ़ जगहों पे बयान फरमाई है। एक मकाम पे फरमाया कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी तारीफ़ ये है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ईमान की पुख्तगी और तकवे का नूर, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर कोई अल्लाह का वली बनता है। मैं और आप जिस ज़माने में वक्त गुजार रहे हैं, शुकूक व शुबहात का ज़माना है, बिखरे से ख़यालात हैं, वसवसे हैं, नफ्स की शरारतें हैं, मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों की बातें हमारे कानों से टकराती हैं। बाज़ कमज़ोर ज़हन लोग तशकीक का, शुबहात का शिकार होते हैं और फिर मिंबर व महराब से भी जहाँ से तयक्कुन और यकीन मिलना था, वहाँ से भी बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की तसल्ली नहीं हो पाती। लोगों ने चाहा कि वो किसी हुजरा नशीन बुज़ुर्ग से जाके मुलाकात करें, उससे कहें कि आप सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, अल्लाह वाले हैं, आप हमारी रूह की तस्कीन का कोई सामान करें। लेकिन वहाँ भी हाल ये है कि तावीज़ धागे की दुकानें हैं, दम दुरूद के नाम पर कारोबार है, तुझे किसी ने कुछ कर दिया है ये कह के मज़ीद शक में डालना है। आप तवज्जो करें भाई, मेरी तरफ देखें सारे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस जितनी देर में आपने मोबाइल सेट करना है तकरीर ख़त्म। अल्लाह के बंदे छोड़ दें इन चीज़ों को, दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। और स्टेज पे तो तकरीबन मना है, बेटा आप नहीं चलाएंगे। आप तवज्जो रखें, दो चार बातें बड़ी ज़रूरी अर्ज़ करनी। तो बेयकीनी चारों तरफ फैल गई है। हमारे यहाँ हर आदमी अनोखी बात कर रहा है, हर आदमी निराली बात कर रहा है। दीनी महाज हो, सियासी महाज हो, फ़िक्री महाज हो, आलमी महाज हो, कई कई ख़यालात दुनिया में घूमते हैं। अल्लाह का वली वो होता है जिसका ईमान बड़ा मजबूत हो। जितनी मर्जी आंधियां आएं, जितने मर्जी तूफान आएं, जितने मर्जी फितने चलें, लेकिन रब करीम के बंदे का ईमान हमेशा मजबूत रहता है। ये उसकी शान होती है। इंशराह सदर हो जाता है ना किसी बंदे को, उसके अंदर रोशनी पैदा हो जाती। सारे लोग भी उसे कहें ना बाहर अंधेरा है, तो चूंकि उसने रोशनी देख ली है वो तस्लीम नहीं करता। वो कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता रोशनी है, तुम्हें नहीं पता करम है। रब करीम के बंदे के सामने सारे लोग भी कहें कि बड़े मुश्किल हालात हैं, दौर बड़ा सख्त है, दीन पे चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन चूंकि उसे इंशराह सदर होता है, वो लोगों को पैगाम देता है नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रही, हर दौर में दीन पे चलना आसान है। बाकी जो मुश्किलात होती हैं वो तो बंदा मोमिन की शान है, उसके दर्जात को बुलंद करती। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह गैर मुनक़सम हिंदुस्तान में रहते थे। हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आर्या हैं, बुद्ध मत हैं, मुल्हिद हैं, फिर मुसलमान कहलाने वालों में बहुत सारे गिरोह हैं। इतनी सारी बोलियां जहां बोली जाती हों, सैकड़ों मज़ाहब रखने वाला जो मुल्क हो, उस मुल्क के अंदर किसी एक नजरिए पे रहना, और महज रहना नहीं, डट के रहना, इसको आपने समझना है। ये कब होता है? जब बंदे को कल्बी तौर पर खुद इंशराह सदर हो। जो बंदा बेचारा खुद मुतमईन ना हो, खुद ही इत्मीनान नहीं, तसल्ली नहीं। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लिबास बदलते हैं तो फिर उनका दिल करता है कि सारे कहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा 99 लोगों ने कह दिया ठीक है, एक ने कहा ठीक नहीं, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। खुदा के बंदे, तेरे जिस्म को अगर फिट है, तेरे लिए तसल्ली का बायस है, तो फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इसको समझे। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये इंशराह सदर अता फरमाया था कि मेरा दीन हक है, मेरा अकीदा हक है, मेरा नज़रिया सच्चा है। अल्लाह करे आपकी तवज्जो हो मेरी बात पर। फ़ाज़िल बरेलवी फरमाया करते थे, मेरा सीना चाक करो, मेरा दिल निकालो,
ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ بتایا کرتے تھے کہ تصور کی دنیا میں جاتا ہوں تو دل پر کلمہ لکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے اتنا طے کر لیا ہو نا، اتنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور آپ کو دست بہت آ رہے تھے، تو بظاہر کیفیت یہ ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو مقدس ٹانگوں پہ راشا طاری ہوتا۔ تو تمام صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا تو رو دیے کہ حضرت اس بیماری میں مشکل ہے، اب آپ صحت یاب ہو، محسوس ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا مسکراتے چہرے سے فرمانے لگے، کمزوری بظاہر بہت ہے اور بیماری کی شدت ہے، پر تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح، آپ کو بڑا یقین ہے؟ فرمانے لگے اصل میں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آپ دنیا سے اس وقت جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تو مجھے تو شہادت ملے گی، تلوار چلے گی، نیزہ چلے گا، زخم لگے گا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے نا، پھر دین پہ چلنے کا مزہ آتا ہے، ورنہ تو لوگ دین کے کپڑے پہن کے بھی دنیا کٹھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا نام لے کر بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو یہ تو سمجھ، اب بتا تو رہے ہیں وہ مجھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو یہ بتانے کے لیے نا پیسہ بالکل کام نہیں آتا، یہ بتانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے نا کہ پیسہ کوئی کام نہیں ہے، اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو انشراح صدر ہی نہیں، تو پھر آپ کوئی کسی وقت کوئی ملمہ سازی تو کر سکتے ہیں، دین پر بات نہیں کر سکتے۔ طاعون کا مرض پھیل گیا تھا بہت زیادہ، بہت سارے لوگ اس کا شکار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں بھی اور زبان مبارک میں بھی کچھ تھوڑی تکلیف تھی، طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کچھ بھی ہو جائے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے دعا بتائی ہے، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ میں نے پڑھ لی تھی طاعون والے کو دیکھ، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یقین کامل کی دولت انہیں میسر تھی۔ آپ یقین کریں، میں ان کے مخالفین کو بھی دعوت دوں گا، جس وجد میں انہوں نے لکھا ہے نا، جس کیف میں انہوں نے لکھا ہے، جس سرور میں وہ چلے گئے ہیں، یہ وہی لکھ سکتا ہے جس کا سینہ اللہ نے اخلاص سے بھر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو یقین کامل تھا دین پر، حضور کی ہر ہر بات پر، نبی پاک کے ہر ہر فرمان پر، قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر۔ میں اس دور میں رہتا ہوں جس دور میں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سود میں گنجائش نکالو کام نہیں چلتے۔ خدا کے بندے تجھے غلطی لگ گئی ہے، مسلمان کا کام کاروبار سے نہیں چلتا، رب کے فضل سے چلتا ہے۔ کاروبار وسیلہ ہوتا ہے، اصل تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی جب تک آپ کا یہ ذوق نہیں ہوگا، آپ کو جب تک یہ انشراح صدر نہیں ملے گا، اتنے دن تک مزہ نہیں آئے گا۔ بے یقین آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کچی پکی باتیں کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، سب کچھ ہے، قوت فیصلہ کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے ہی کام کیے ہیں تو میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہی غلطی لگ گئی، کوئی ایک کر لیتے نا کبھی تو فائدہ ہو جانا تھا، آپ نے زیادہ کام کر لیے، تو زیادہ کرنے سے الجھ گئے۔ تو اطمینان پیدا کریں، یقین پیدا کریں، یہ پہلا سبق ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی زندگی کا۔ دوسری بات، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی۔ فاضل بریلوی کی ہر تحریر میں تقوی چھلکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت محتاط لکھتے ہیں، محتاط، کسی جگہ وہ غیر محتاط نہیں ہوتے۔ آج کل نا لوگ بولنے میں، کہنے میں، لکھنے میں، سمجھانے میں، گپیں کرنے میں غیر محتاط ہو گئے۔
ہمارے مزاج کے اندر بعض ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو شخصیت سے میچ نہیں کرتی. آپ کی بلند و بالا شخصیت ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کا وہ ایک خوبصورت انداز ہونا چاہیے جس سے آپ کی شخصیت اور زیادہ نکھرے. تقویٰ مومن کی زندگی کا حسن ہے. اگر آپ غیر محتاط ہیں نا، آپ کے رویے غیر محتاط ہیں، آپ کا انداز غیر محتاط ہے، آپ کا بولنا لکھنا کہنا غیر محتاط. تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، میرے ذمہ لگایا تو عرض کیے دیتا ہوں. آپ عرض کرنے لگے حضور کسی نے کھلا لباس پہنا ہو نا اور تنگ رستے سے گزرنا ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بس ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے تاکہ وہ جھاڑیوں سے اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں. فرمایا بس حضور یہی تقویٰ ہے جو زندگی میں ذرا دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں دنیا میں، جو ذرا بچ کے نکل جائے اسے متقی کہا جاتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بچ کے بات کی ہے. ہمارے شعراء غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں. شعر کہتے ہیں نا جی، تو شعر و سخن کے لوگ بھی بڑے مرضی کے مالک ہوتے ہیں. شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ بعض اوقات بات چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شاعر نے آ کے اپنا کلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات روتا ہوں، ساری رات تڑپتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ شعر پڑھ کے کہ آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں لگ رہی، رونے والی تڑپنے والی اور ساری رات جاگنے والی لگ تو نہیں رہی. کہنے لگے نہیں یہ تو شعر ہے نا. تو پھر آپ بڑی شفقت سے فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں آپ نے شعر بھی کہنا ہے تو سچ اور حق کہنا ہے. یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی. احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے. کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو. یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں. کوئی ایسا مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے. فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فکرہ کہو نا، جملہ کہو تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے. وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے. یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے. یعنی ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا. جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں نہ، یہ بات ہی نہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اور تھوڑا توجہ سے سننا، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں. اب میں آپ سے کچھ مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. او بھائی کانے لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے. ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے. اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے. یہ کیا ہے؟ کرامت کی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہاں سے کرامت کے لال نکلتے، یہ حضور کی شان. بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی.
बाकी किसी वक्त कोई बंदा मेरी तरह का थपकी थुपकी दे के तालिब इल्म से काम भी निकलवाता है कि चलो सबक याद कर लेगा। अम्मा की तारीफ सादी होती है, उसमें कोई मुलम्मा साजी। अम्मा जब कहती है ना मैं सदके जावा, तो ये लहजा वो किसी से उधार नहीं लेती, ये उसका जाती होता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये अच्छा चलो एक और बात भी करते हैं, आज मौजू तो नहीं पर चलो बात आ गई है। अब्बा जी नहीं कह सकते सदके वारी जावा, उन्होंने नहीं कहना, वो कह नहीं सकते ना बेचारे, वाली साहब जो हुए। हालांकि सदके सारा ही अब्बा ही होता है, सारा दिन बार सदके होता है, काम काज करता है। पर कहता कुरान ने दो मोहब्बतें बयान की हैं, दोनों बाप बेटे की। इधर देखो मेरी तरफ, दो मोहब्बतें, बैठ जाए प्यारे भाई, दो मोहब्बतें बयान की हैं दोनों बाप बेटे की, हजरत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये देखो ये दोनों मोहब्बतें बाप और बेटे की मोहब्बतें। ये कैसी मोहब्बतें? बाप ने लफ्ज़ नहीं अदा करने होते, उसने जुमले नहीं बोलने होते, कुछ मर्दाना वजाहत के तकाजे होते, पर ये कि जो वो प्यार करता है ना उसका भी अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। तो माँ बाप की जो तारीफ करते हैं बच्चे की, वो खालिस होती, असली वाली। आला हजरत बरेलवी बहुत एहतियात से, तकवे से अपने महबूब की तारीफ करते हैं, लेकिन लुत्फ भी सारा ही लेते हैं। यानी ये है ना कि शेरी ज़ौक़ नहीं पूरा हुआ, ऐसा भी नहीं, शेरी ज़ौक़ भी पूरा होता है और तकवा भी पूरा होता है। ये ज़रा अंदाज़ देखिए, वैसे मुनासिब नहीं मैं मेहमान हूँ कोई ऐसी बात करूँ जो दिक्कत हो। बाज़ लोग कहते हैं कि मुफ्ती का और मसाइल हल कराने वाले का, इन लोगों का महबूब नहीं होता, ये इल्ला माशाअल्लाह। वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये उस तरह तड़पते नहीं, ये हर वक्त शरीयत की हदें बयान करते रहते हैं, ये किसी को शेर भी नहीं कहने देते, ये प्यार भी नहीं करने देते, ये हर वक्त नुक्ते खींचते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा फतवे और सबसे ज़्यादा हुदूद तो आला हज़रत ने बयान किया, लेकिन जो अंदर का दर्द था ना उसे छुपा के रख नहीं सके, क्योंकि मुफ्ती का भी महबूब होता है, सरफ नाव पढ़ाने वाले का भी महबूब होता है, हाँ ताजर का भी महबूब होता है, सबका महबूब होता है। पता था हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज़ नहीं, फिर भी बार बार कहते थे हुजूर मेरा भी दिल करता है। तो आला हजरत ने मोहतात हो के इधर देखो यार मेरी तरफ, मैं अब क्या करूं, कैसा दस्तूर ज़ुबां बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। ओ सुनो तो सही, जो मैं कह रहा हूं इसमें तो वैसे ही मोबाइल हाथ से गिर जाता है, आपने फिर भी पकड़ा हुआ है। जो मैं कह रहा हूं इसमें तो गिर जाता है, पकड़ा हुआ भी हो, छोड़ दो यार, सुनो क्या कह रहा हूं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गए, गुलाम थे ना महबूब के। तो जब हुजूर के नक्शे खींचे, सीरत बयान की, तो वो जो फतवे लगाने वाले थे ना, उनसे आला हज़रत ने कह दिया कि चलो तुम नहीं ना बात आते। हालांकि आला हज़रत ने खुद सजदा ताज़ीमी हराम है इस पर किताब लिखी है कि किसी को सजदा, एक तो है इबादत का सजदा, वो तो कुफर है, ताज़ीम के लिए करना हराम है, पूरी किताब लिखी। लेकिन जब बाज नहीं आए तो बोल पड़े, कहने लगे नहीं ना तुम बाज आते तो सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, जा जो होंदा ही कर ले, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, प्यार है मुझे नबी पाक से, क्या करूं, किधर जाऊं। मदीना देखा, गुंबद खजरा देखा, वो जो पैसे जमा करके नहीं जाते गरीबों के बच्चे, जिनकी अगली टिकट बुक नहीं होती, जिनको पता होता है पता नहीं दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये उनकी तर्जुमानी करते हैं आला हजरत। कहते हैं पहली दफा गुंबद खजरा देखा तो तड़प गए, कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, लेकिन चूंकि मुत्तकी हूं, वकानु यत्तकून, तकवे पे अमल करना है, पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। उन्होंने तकवे का दरस दिया, एहतियात का दरस दिया, लेकिन मोहब्बत भी पूरी की। एक शायर उर्दू अदब के बड़े बेहतरीन थे,
میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی عالمی شخصیت، ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے، ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدیع کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو، وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، تسلی، ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں، عقیدت مند ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم، آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں، اتنے خلوص سے، اتنی للہیت سے، بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق، نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب پر نا ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی، انہوں نے تبصرہ لکھا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے، اور شعر کے اندر شعری حسن بھی، ادبی جاذبیت بھی، اور علمی وقار بھی۔ آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا، لیکن میرے غنچے نہیں، دل کے غنچے۔ اوپر سے بڑے سونے کپڑے پہنے ہو، اندر سے بندہ اداس ہو نا تو لطف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں، میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں، فرماتے ان کی مہک نے، یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں آباد ہو جاؤں، کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بڑے بڑے لوگ آج کل ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن بہت ہے، انزائٹی بہت ہے، اس کی وجہ یہ ہے خبریں بہت ہیں، زیادہ سوچنا بہت ہے، نکل بہت دور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حل بتایا ہے، فرماتے ہیں غم جس طرح کا مرضی ہو اور بندہ جو مرضی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سادہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، غم کوئی ہو، بندہ کوئی ہو، اگر بڑی تکلیف ہونا تو میرے حضور کو یاد کرے۔ یہ تقریر نہیں ہے، اور سنو جوانوں، تقریر نہیں ہے، یہ آج تجربہ کر کے دیکھنا۔ آپ بڑے پریشان ہیں تو رات درود و سلام پڑھ کے سو جاؤ، آپ پریشان ہیں تو حضور کے چہرہ نور کا ذکر پڑھ کے سو جاؤ، حضور معاف کر دیا کرتے تھے یہ باب پڑھ کے سو جاؤ، نبی پاک نواز دیا کرتے تھے یہ چیپٹر سیرت کا پڑھ کے سن کے سو جاؤ۔ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی ماہر نفسیات کے سیشن لینے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، بندہ کوئی ہو، غم کوئی ہو، یعنی کاروباری ٹینشن ہو، گھر کی ہو، کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب۔ میرے دوست واپس آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک آنا پڑے گا۔ امت کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، دروازہ رسول۔ ہم نے نا بہت سارے نظام پڑھے ہیں، یہ صدارتی نظام ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن نظام ایک ہی ہے دنیا میں جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نظام گھر میں آئے،
दीनी तंजीमों में आए, हमारे मदारस में, मसाजिद में सही तौर पे आए, हम उसके पाबंद हों। जो वज़ादारी हुजूर का निज़ाम हमें सिखाता है, जो नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, अमीर की फर्मा बरदारी सिखाता है, हम बच जाएंगे। बाकी ये कि आप थोड़ा बहुत कहीं से कोई नफ़ा ले भी लें तो लंबा नहीं चलता काम ना। लंबा काम तभी चलता है जब बंदा हुजूर से फैज़ लेके चले, सीरत पाक के मुताबिक अपने आप को ढाले। आला हज़रत हमें कहते हैं कि मेरे साथ मिलके हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ करो कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माह मदीना अपनी, माह मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करे। हुजूर हमने बड़े निज़ाम देख लिए, माह मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। हूँ दो बातें कभी ना, इनको याद रखना। दीन में अदब के बगैर हर चीज़ की लज्जत ख़त्म हो जाएगी। आप बाअदब हैं तो सब कुछ है। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर दिल को संभाल के दरवाज़ा रसूल तक नहीं ना पहुँचाओगे तो ये भटक जाएगा। ये भटक गया तो हर चीज़ को दाव पे लगा देगा। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। हकीकत भी ऐसे ही है पीर साहब की बला। मैं इसी इदारे में 3 साल पढ़ाता भी रहा हूँ। ये मुझे जब भी कहते हैं यौम रज़ा के लिए, कहते हैं जी ए तुहाडा प्रोग्राम है तो तुसी पीर साहब को लेके आना है। तो पीर साहब करीमी फरमाते हैं ये मेरे बड़े भाई हैं और मेरे निहायत ही मुखलिस और मुशफ़िक हैं। जब भी मैंने अर्जी पेश की आपने इस प्रोग्राम के लिए, आपने करीमी फरमाई, लजपाली फरमाई। अल्लाह करीम आपको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। ये बड़ी सुनने वाली बात होगी अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे सारे आप याद रखिए। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, फजल है, महबूब की निगाह है, इनायत है। और ये मुक़द्दरों और तकदीरों के फैसले होते हैं जिसने आला हज़रत को इस मकाम बुलंद पर पहुंचाया। लेकिन इसके साथ जो ज़ाहिरी असबाब हैं जो अल्लाह ने अता फरमाए, उनमें से एक ये है कि आप वो शख्सियत हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कसीरुल जिहाद। आपके अंदर वो तमाम खुसूसियात पाई जाती थी जो कि एक दीनी पेशवा और रहनुमा में होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइलों से निकल के बात सुनिएगा जरा, सुनने वाली बात है। देखिए कि एक होता है हाफिज तो वो आलिम नहीं, एक होता है आलिम तो वो मुकर्रिर नहीं, एक मुकर्रिर है तो वो मुफक्किर नहीं, मुफक्किर है तो लीडर नहीं, और अगर लीडर है तो वो मुदर्रिस नहीं, मुदर्रिस है तो वो पीर नहीं, अगर पीर है तो वो बेहतरीन कारी नहीं। सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वो अजीमुल मर्तबा हस्ती हैं कि आप हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, लीडर भी हैं, पीर तरीकत भी हैं, रहबर राह रुश्द हिदायत भी हैं। आप बेहतरीन बाप भी हैं, बेहतरीन बेटे भी हैं, बेहतरीन शौहर भी हैं, बेहतरीन इमाम भी हैं और बेहतरीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन के सिपाही भी हैं, मुहाफिज़ खत्मे नबूवत भी हैं, मुहाफिज़ नमूसे सहाबा भी हैं और मुहाफिज़ नमूसे आले रसूल भी हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जरा जवानों वाली सुनाई जाए ना। ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खसूसियत, यानी आप कसीरुल जिहाद, हमारी शख्सियत जिसको कहते हैं, आप वो हैं। इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है। और आला हजरत से इस पढ़े लिखे दौर में भी जब लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि तुसी नबी पाक नू हजरत कहते हो, सहाबा नू हजरत कहते हो, इन्हां नू आला हजरत कहते हो, तो मैं क्या दसो फिर इन्हां बंदियां नू बंदा किवें समझावे हो। अल्लाह दियो बंदियो, खुदा तुहानू मदीने ले जाए कि हर साल ले जाए। ये अपने जमाने के जितने बुजुर्ग थे उनमें आला हजरत हैं। रह गई बात सहाबा की, तो उनको सहाबी कहना ही इतनी बड़ी डिग्री है। जमाने का कोई हजरत और कोई डिग्री सहाबी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो जैसा भी हो वो जब तक मुस्तफा का दीदार ना करे, ईमान ना ले आए, तो सहाबी बन ही नहीं सकता। इस वास्ते छोटी बातों पर तवज्जो न दिया करें। आप बड़े हो गए, आप बड़ी बातों पर तवज्जो दिया करें। पहली बात जिसने आला हजरत बनाया कि आप हमा जहा शख्सियत है, कोई कमी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। दूसरी चीज जिसने आपको आला हजरत बनाया, जरा गौर से सुने मेरे सारे दोस्त अहबाब, उलमा से दुआएं लेनी है। आपकी खिदमत में पैगाम अर्ज कर रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं पिछले जितने मुजद्दिदीन गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें। किसी ने 1 फितने का मुकाबला किया, किसी ने 2 का, किसी ने 3 का।
और किसी ने 5 का, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इसके रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये वो मुबारक हस्ती है जिनके जमाने में 70 से ज्यादा फितने थे, लेकिन इस गौसे आजम के नायब ने तने तनहा उनका सर कलम कर दिया और मुस्तफा जाने रहमत का झंडा बुलंद फरमा दिया। ये है आला, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है कि आपने इतने फितरों का मुकाबला करके इस दीन मदीन की जो रूह थी उसके ऊपर जितना पड़ा हुआ गर्दो गुबार था और ये तशरीहातें गलत थी उनको दूर करके दीन सहीहा और पैगाम सहीहा लोगों के सामने वाज़े फरमाया। ये दूसरी चीज थी। अगर आप तवज्जो करें तो तीसरी गुजारिश भी अर्ज करूं आपकी मुबारक खिदमत के अंदर, तवज्जो फरमाइएगा। जिसने आला हजरत को आला हजरत बनाया है, उलमा फरमाते हैं, अब ये बात बड़ी सुनने वाली होगी कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, बेटा थोड़ा पीछे हो जाए, ये साफी बैठे हैं तो इनका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी है, हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा उधर है, पीछे आजो आजो शाबाश, तो थोड़ा यासी भी ज़ियारत उधर तुसी भी थोड़ा जी अगर एंज हो जाओ ना तो उतो पीरां दी भी ज़ियारत करनी है ना, है माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं ना, दा जजीरा है सारा, ये पीर साहब के बड़े भाई हैं जी और बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह। लो जी तीसरी बात और फिर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहेंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब भी कुरान और हदीस को बयान किया, आला हजरत क्यों है आप, मैं बात ये बता रहा हूँ किस चीज ने आला हजरत बनाया। आपने जो मुस्तदल ठहराया आपकी बात का, वो या कुरान को या हदीस को, आपने तारीख में छलांग नहीं लगाई, ये याद रखिए। चूंकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला आपने जब इसी चीज को मुस्तदल ठहराया, यही वजह है कि मेरे रजा ने जो लिख दिया वही लिख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आला हजरत फरमाए पहले मैंने ये लिखा था तो अब ये लिख रहा हूं, अब मैं रुजू कर रहा हूं, पहले ये मेरी ताकीद थी अब ये थी। अहमद रजा ने जो एक मर्तबा लिख दिया, अल्लाह की रजा से वही हुआ जो अहमद रजा ने लिखा था। समझ आ रही है? इसलिए आला हजरत ने मुकम्मल मुताला करके फिर आप उस बात को आगे वाज़े बयान फरमाया करते थे। और आप आ जाइए जरा अगली बात भी अर्ज करूं कि आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया, ये सुनिएगा जरा। वो बनाया है राबते ने। हजरत साहब मैं आपसे दुआ लेने के लिए रब, हालांकि इस मामले में मैं खुद सोचता हूं और हमारे कई उलमा मशाइख इसमें सोचते हैं राबता होना चाहिए। ये जो आला, आप फतावा शरीफ पढ़ने में लंबी बात नहीं करता, आला हजरत का फतावा शरीफ पढ़े, डीजी खान के फतवे उसमें मौजूद हैं, बहावलपुर के उसमें मौजूद हैं, नवाबों के उसमें हैं, सेठों के उसमें हैं, खानों के उसमें हैं, सादात के उसमें हैं, उलमा के उसमें हैं, मखार शरीफ के उसमें हैं, ये गोलना शरीफ इसके हैं। अमेरिका, अफ्रीका, बंगाल, अरब, आजम, पूरी दुनिया से लोगों ने अहमद रजा से जब राबता किया है तो मेरे अहमद रजा ने फिर ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हूं, नहीं, उन्होंने भी पूरा बैक रिस्पॉन्स दिया। इस राबते ने भी अहमद रजा को अहमद रजा बनाया है। इसलिए मैं जुमला उलमा मशाइख और बिलखुसूस टोबा टेक सिंह के मेरे जितने चमकती जमीनों वाले, मैं इनसे गुजारिश करूंगा राबता आपस में रखा करें। हर महीने की जगह बह के आप चाय पी रही ना, इंशाल्लाह ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना निकी मोटियां बीमारियां, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो नहीं फरमा रहे। और अच्छा ये तुसी आखोगे भी ये अपने उलमा नूं आखी जांदा है। सजना और जिन्ने स्टूडेंट बैठे हो, ताजिर बैठे हो, साडे टोबे दे आशिको, तुसी भी अपने उलमा नाल राबता रखिया करो। ओके ओके आ चुके नहीं, मोबाइल नहीं लगे बैठे, समझ आ रही है? उलमा से राबता रखें, मशाइख से राबता रहें और सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल, फिक्रे रजा वाले। और ये देखो कैसा गुलशन सजा हुआ है। जितने आए हैं अल्लाह तुम्हें भी सलामतियां अता फरमाए। और आज पीर साहब ने मेहरबानी फरमाई, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अगर मैं कहूं कि तायराना नजर डालें, 4 साल की उम्र अक़दसी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जब आपने कुरान मजीद नाज़रा पढ़ा, 6 साल की उम्र थी आला हजरत की जब आपने जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई। तकरीर का दौरानिया 2 घंटे था। बड़ी बड़ी आपने उलझी हुई गुत्थियां सुलझा दी। और 8 साल की उम्र थी जब आपने अरबी के अंदर पहली किताब, वो भी फन पर, हिदायतुन नहव, उसकी शरह को लिखा है। बाकी किताब लिखना आसान है, फन पर लिखना मुश्किल होता है, लेकिन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। अच्छा यही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आपकी अभी 13.25 साल के करीब उम्र है, आपने पहला फतवा लिखा, वो भी रज़ात के मौजू पर, और वो भी बिल्कुल सही और सवाब और बरहक लिखा। जब आपकी 19 साल की उम्र अक़दस होती है तो उसमें आपका निकाह होता है।
आपकी 21 साल की उम्र अक़दस होती है तो उसके अंदर आपको सिलसिला इजाजत अता किया जाता है। उसके बाद आपका फिर ये जो सिलसिला बैत है वो जुड़ता है। 23 साल की उम्र के अंदर आप पहला हज करते हैं। 27 साल की उम्र में पहली फारसी की किताब लिखते हैं। जब आपकी 30 साल के करीब उम्र होती है, एक रिवायत 31 साल, बैठ जाइए मेरी जान 1 मिनट बैठिए, मैं बुलाता हूँ आपको, ले आइए, मैं बुलाता हूँ आपको। 31 साल की उम्र अक़दस होती है तो कसीदा मिराजिया लिखा, उसके 18 अशआर लिखे। उसके बाद 45 साल की उम्र अक़दस होती है तो आला हजरत फतावल हरमैन शरीफैन लिखते हैं। 50 साल की उम्र होती है तो आप मदरसा मंदर इस्लाम की बुनियाद रखते हैं, जो कि आप पूरी कायनात में बरेलियत मरकज बरेलवियत का माना जाता है। आपकी उम्र अक़दस 51 साल की होती है, दूसरा हज करते हैं। यही वो हज है जिसमें आला हजरत ने इल्मे गैब मुस्तफा पर एक किताब लिखी जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया है, और ये 8 घंटों में लिखी, 2 हाथों से लिखी, बुखार के बावजूद लिखी, बगैर किताबों के लिखी, और जो लिखा है उसने ऐसा रंग दिखाया कि आज तक जिसको इस मसले पर तसल्ली न हो, अहमद रजा की किताब पढ़ ले, हुजूर के इल्मे गैब को मानने पर मजबूर हो जाता है। यही वो हज था जिसमें मेरे इमाम अहमद रजा जब जाली मुबारक के सामने जाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये कलाम जब लिखा मुस्तफा जाने रहमत ने पर्दे हटा दिए और आंखों से अहमद रजा ने मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की झलक को देखा है। यही वो हज मुबारक था जब इजाजतें थी, आसानी था। यही वो हज मुबारक था जिसके अंदर बड़ी बड़ी बरकत लेकर इमाम अहमद रजा अपने वतन को लौटे। 52 साल की उम्र थी जब कराची में तशरीफ लाए। 58 साल की उम्र थी जब कंजुल ईमान को लिखना शुरू किया, और लिखवाते वक्त भी मंजर अजीब होता था। एक बंदा दाएं बैठा, एक बाएं, एक सामने, इधर से एक मसला उसका जवाब, इधर से एक मसला उसका जवाब, इधर से एक आयत पढ़ी जाती उसका जवाब। अरे ऐसा बंदा कहां से लाओगे? और जब आपकी 67 साल की उम्र होती है तो आपने वहां पर 2 कौमी नजरिया पेश करके इन मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा नजरिया क्या है, लीडर कौन होता है। आपकी यही 67 साल की उम्र थी, आपने फलसफियों का रद्द किया, हरकते जमीन वालों को ऐसा हिलाया कि आज तक हिले हुए हैं। समझ आ रही है? वो पढ़ेंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। जब आपकी 68 बरस की उम्र होती है, ये जो इल्म का, इरफान का, तरीकत का, खिताबत का, और ये जो एक सूरज था ये गुरूब हो गया। मेरे आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुबारक जिंदगी ये है, और अगर एक लफ्ज में बयान करूं तो वो ये बनता है, मुझे साथ दूसरा लफ्ज भी जोड़ना पड़ता है। इश्क और अदब के जहां 2 समंदर इकट्ठे हो जाएं, वहां से अहमद रजा की जिंदगी और फिक्र का आगाज होता है। दारुसलाम तो टेक सिंह की गयूर अवाम, मेरा आपके लिए भी पैगाम है, हमेशा अदब वाले रास्ते पर रहना है, हमेशा मोहब्बत वाले रास्ते पर रहना है, हमेशा सहाबा का अदब करना है, हमेशा अले रसूल का एहतराम करना है, हमेशा मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के औलिया का एहतराम करना है। ये जितनी उठने वाली आवाजें हैं खुद ब खुद दब जाएंगी। ये नहीं यकीन आउंदा ते दाता साहब दा उरस देख लो, डीसीओ साहब लाहौर, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है जो मीडिया पे चली है। पहले दिन उन्होंने कहा कि 12 से 15 लाख बंदे आए, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि 15 से 17 लाख आए, आखिरी दिन की रिपोर्ट थी 19 लाख से ज्यादा बंदे दाता साहब की चौखट पर इस अल्लाह के वली को सलामी पेश करने आए हैं। जिनके हाथ नीचे आपके लिए बात कह रहा हूं। डीसीओ साहब से किबला पूछा कि पिछले साल कितने से, कहता टोटल 12 लाख सी। तो मैं आख्या दुकान तो फिर कोई ना बंद हुई, इतने तो पाइया दूध भी नहीं कटिया, ते बंदे हो जरे 20 लाख हो गए। समझ आ रही है सजनों? इस वास्ते जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उतनी ऊपर के सामने आती है। इस वास्ते अल्लाह के वलियों की अगर मुखालफत बज़ाहिर हो भी रही है तो अल्लाह आ सुन्नी मामा दे बच्चियां नू सलामत रखे यार, जरा या रसूल अल्लाह कहना लेने कुछ भी नहीं होता। ये तो बड़े, और यहाँ तो अकबर बादशाह जैसा आया, साडा एक बाबा सामने आया सी, सारा काम नहीं बूठा हो गया है। आज भी देख लो हजरत मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका नाम कैसे आता है। तो मैं कह रहा हूं हमारे जो बुजुर्ग अल्लाह इनको, इनके मज़ारात को, इनके फैजान को ताकि हमें क़यामत जारी और सारी फरमाए। दोस्तों यही पैगाम था। ये पीर साहब को मैंने अर्ज किया था कि अगर आप इजाजत देंगे तो मैं सबक सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे बड़े हैं, मुखलिस हैं, मुशफिक हैं। तो मुझे फरमाने लगे नहीं भाई बिल्कुल तू सानू आई तकरीर सुनानी है। मैंने कुछ गुजारिशात पेश की, आपको इसने इस बात को आपने याद रखना है। आखिर दावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम।
अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा।